आज बच्चों हम ये सारी आरए फाइल्स डिक्लासिफाई कर देंगे। इतना ट्रेंडिंग है, सब बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या सीक्रेट है बताइए जरा। और आज सब सच बोला जाएगा। विल टेल यू एवरीथिंग, कुछ नहीं छुपाने वाले हैं। आरए और उसकी पावर से डरना नहीं है बच्चों, टेक अ स्टैंड। और आप लोग आरए को शायद अच्छी तरह से नहीं जानते, मैं आज यहाँ पे सारे राज खोल लेने वाला हूं। आरए क्या है बच्चों? रेडिकल एक्सिस है। और जेई एडवांस उस पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर भी कई बच्चे ऐसा सोचते हैं इसको हम नहीं पढ़ते या छोड़ के चले जाते हैं। उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं 20 मिनट के अंदर इसका एक छोटा सा ही वीडियो लेके आया हूं कि आप इसको समझ लीजिए। जेई एडवांस ऑलरेडी 2 बार पूछ चुका है, आपको इसको आना ही चाहिए। 20 मिनट के अंदर इसको सीख लीजिए, खत्म कर लीजिए। रेडिकल एक्सिस है क्या? सबसे पहले डेफिनेशन, पहला राज। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो कंट्रोवर्सी के कीचड़ में भी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। पढ़ाई पर फोकस कीजिए, यही है वो आरए जिसके ऊपर आपके ध्यान देना है। बाकी किसी आरए पर ध्यान नहीं देना, बाकी किसी और कुछ कंट्रोवर्सी पे ध्यान नहीं देना, यही ध्यान देना है कि ये रेडिकल एक्सिस सर्कल्स के साथ क्या कर रही है। आइए, तो सबसे पहले रेडिकल एक्सिस डेफिनेशन होती है बच्चों कि इट इज द लोकस ऑफ इक्वी पावर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू टू सर्कल्स। ये 2 सर्कल है, दोनों को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ही ले रहा हूं। वैसे और भी बहुत सारे फंडे होते हैं, पर क्योंकि मुझे 20 मिनट में कवर करना है तो मैं आपको बता रहा हूं। दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रहे हैं। दोनों में किसी भी पॉइंट जैसे पी, उसकी पावर निकालनी है। लेट से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दोनों सर्कल में डाल दोगे तो जो वैल्यूज आती है उनको पावर कहा जाता है। ऐसे पॉइंट्स जो इसमें सब्स्टिट्यूट करो और इसमें सब्स्टिट्यूट करो और सेम वैल्यू दे देते हैं, उन्हें हम इक्वी पावर पॉइंट्स कहेंगे। ऐसे जितने भी पॉइंट्स का कलेक्शन है वो रेडिकल एक्सिस होता है। मतलब रेडिकल एक्सिस में अगर कोई पॉइंट पी है एच कॉमा के, उसे इसमें डालो और इसमें डालो तो जो वैल्यू आती है वो सेम आती है। ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है रेडिकल एक्सिस। यानी उन पॉइंट्स के लिए एस इक्वल टू एस डैश होगा या फिर एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0। रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन मतलब या इक्वेशन आ जाती है। इसको देख के कुछ प्रॉपर्टीज हमें नोट कर लेनी चाहिए। वैसे ही मैं जानबूझ के आपको एक नटशेल में चीजें करवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। पहली चीज, ये एक लाइन होगी। ये लाइन क्यों होगी? क्योंकि दोनों सर्कल जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है। जब एस माइनस एस डैश करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको लाइन ही मिलेगी। इट ऑल्सो मस्ट बी परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। अब दोनों सर्कल्स हैं, इनको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके एक लाइन आ रहा है जिसे रेडिकल एक्सिस बोला जा रहा है। अब उसकी इक्वेशन लेंगे आप और उसकी स्लोप निकालेंगे और सेंटर्स को ज्वाइन करती हुई लाइन की स्लोप निकालेंगे, वो उन दोनों में आपको हमेशा परपेंडिकुलरिटी दिखेगी। तो इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। आप आराम से दो सर्कल, जनरल सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1 एक्स प्लस 2f1y प्लस c1 और 2g2 एक्स प्लस 2f2y प्लस c2 ऐसे लेके कर सकते हैं। अपने आप होमवर्क में करिए और देखिए वो परपेंडिकुलर आता है कि नहीं। आएगा, हर साल आता है और बहुत सिंपल सा काम है। एक बोर्ड्स की तैयारी करने वाला बच्चा भी इसको प्रूव कर सकता है। इट मस्ट पास थ्रू ऑल इक्वी पावर पॉइंट्स। भाई यही तो डेफिनेशन है। ऐसे पॉइंट जिनकी पावर सेम है वो तो इसके ऊपर होंगे, उन्हीं का तो लोकस है। एक भी ऐसा पॉइंट जिसकी पावर दोनों के लिए सेम है वो इससे छूट ना जाए, उसका हक नहीं छूटना चाहिए। और ऐसे किसी भी पॉइंट से जाएगी नहीं जो इक्वी पावर नहीं है, किसी और पॉइंट की हेल्प करेगी नहीं और अपने किसी पॉइंट को छोड़ेगी नहीं। ये एग्जिस्ट नहीं करती जब सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक होते हैं। क्यों? जब दो सर्कल्स हैं, दोनों की इक्वेशन में आप देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो कट ही जाएगा। 2g1x भी कट रहा है, 2f1y भी कट रहा है, क्योंकि वो भी सेम है दोनों के लिए, सर्कल कॉन्सेंट्रिक है। तो बचा क्या? कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इक्वल टू 0। वो तो लाइन आया नहीं। तो जब सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये दोनों सर्कल के लिए एग्जैक्टली सेम तरीके से बिहेव करता है। मतलब जैसे ये 2 सर्कल है तो ऐसा नहीं हो सकता एक के अंदर है एक के बाहर है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पूछो भाई तेरी पावर इस लेफ्ट वाले सर्कल के लिए क्या है, वो बोलेगा नेगेटिव है। इसके लिए क्या है? पॉजिटिव है। तो तू रेडिकल एक्सिस पे कैसे है? रेडिकल एक्सिस तो उन्हीं पॉइंट से पास करती है ना इनकी पावर सेम आती है। ये पॉइंट अंदर है लेफ्ट वाले के लिए तो इसकी पावर नेगेटिव है, लेफ्ट वाले के लिए इसके लिए पॉजिटिव है। तो इस तरह का काम नहीं करेगी कि एक के अंदर है दूसरे के बाहर है। अगर वो बाहर है तो दोनों के बाहर है, चाहे वो किधर है वो बाद की बात है। अंदर है तो दोनों के अंदर है। टच करेगी तो दोनों को टच करेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से बिहेव करेगी। इनफैक्ट ऐसा भी काम नहीं करेगी वो कि ये 2 सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं और रेडिकल एक्सिस ऐसे निकल जाए, ऐसे दोनों के अंदर है। नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं इसमें इस पॉइंट
को आपने फालतू अलाउ कर दिया, ये इसके अंदर है इसके बाहर है, हाउ कैन इट बी ऑन रेडिकल एक्सिस? वहीं पे इस पॉइंट से बात करो, इसका आपने हक मार लिया, इसकी पावर दोनों सर्कल के लिए 0 थी, इसका हक था रेडिकल एक्सिस पे होना। तो ये दोनों सर्कल के लिए एक तरह से एक जैसा बिहेव करती है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इन सारे केसेस जो दो सर्कल्स के हो सकते हैं उनके डायग्राम्स के रेस्पेक्ट में रेडिकल एक्सिस को समझ लेते हैं कि कौन सा केस में कौन सा आएगा। जब दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है तो हमने बता ही दिया इट विल रेडिकल एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, तो इसका तो टेंशन ही खत्म हो गया इस केस का। बाकी केसेस की बात करते हैं, इसमें से कुछ केस बहुत सिंपल है, जैसे ये दोनों, क्योंकि देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसकी पावर दोनों सर्कल के लिए 0 है क्योंकि दोनों सर्कल पर है, तो इसका हक है रेडिकल एक्सिस पे होना। ऊपर से लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स को परपेंडिकुलर होगा, तो यही वाला जो कॉमन टेंजेंट है यही रेडिकल एक्सिस हो जाता है। वही काम यहां भी होगा कि ये वाला जो पॉइंट है इसका हक है रेडिकल एक्सिस पे होना। ऑल्सो वो लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स के परपेंडिकुलर भी होगी लाइन, तो वो यही आएगा कॉमन टेंजेंट। तो इन दोनों के लिए तो हम बड़े आराम से पता कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है कि ये अच्छा इस केस में ये वाले जो दोनों कॉमन टेंजेंट है ये आंसर है। एक और केस है जिसके लिए बहुत आसान है, ये वाला। इसमें देखो ये वाला जो पॉइंट है ये अपना हक मांगेगा कि भाई मेरी पावर दोनों के लिए 0 है, मेरे से तो पास करना ही पड़ेगा। ये कहेगा भाई मेरे से भी पास करना ही पड़ेगा। अब दोनों पॉइंट से पास करना है और लाइन होना है तो वो कॉमन कॉर्ड ही आ जाएगा। तो इन तीनों के लिए रेडिकल एक्सिस ये वाले होंगे, ये एकदम परफेक्ट और इजीली हमारे कॉन्सेप्ट से आ जाएगा। बच जाते हैं ये दोनों, और इनको भी जरा अब हम डिटेल में समझते हैं। इनके लिए रेडिकल एक्सिस की ये प्रॉपर्टी कि उसके किसी भी पॉइंट से अगर आप दोनों सर्कल पर टेंजेंट बनाओगे तो उसकी लेंथ इक्वल आएगी, चाहे वो लेंथ नॉन रियली क्यों ना हो। क्यों? रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन एस इक्वल टू एस डैश है, तो रूट एस इक्वल टू रूट एस डैश भी है, इसका मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट भी सेम ही होगा। हो सकता है नॉन रियल आ जाए, पर नॉन रियल भी आएगा तो भी इक्वल ही आएगा। तो रेडिकल एक्सिस के किसी भी पॉइंट से आप दोनों सर्कल पे टेंजेंट बनाओ। अब ये वाली चीज है, इससे हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। जैसे ये दो केसेस बचे थे, अब हमें ये तो पता लग गया था रेडिकल एक्सिस दोनों सर्कल के सेंटर से जो लाइन जा रही है उसके परपेंडिकुलर होगी, तो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। ऐसे ही इन दोनों के सेंटर से जो लाइन जा रही है उसके परपेंडिकुलर तो इधर भी बना दी, इधर भी बना दी। बाकी और कोई जो रैंडम हमारे केसेस है उनको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसा आपके दिमाग में अगर ये केस आ रहा है बेकार केस है, क्योंकि ये वाला पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे होने का हक है ही नहीं इसका, ये एक के अंदर एक के बाहर है। तो आप और किसी भी केस को रिजेक्ट करेंगे आपके सामने बस यही बचेगा कि इधर है, इधर है, इधर है, या फिर इधर है, इधर है। इसमें से भी देखिए कुछ केसेस को हम बड़े आराम से रिजेक्ट कर सकते हैं। कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? ये वाले केस को। क्यों? इसके इस पॉइंट से बात कीजिए कि भाई तुम रेडिकल एक्सिस पे हो, हाँ, तो तुम टेंजेंट इक्वल बनाओगे दोनों सर्कल पे? कि हाँ यार यार क्या बात कर रहे हो यार, उधर इतना बड़ा टेंजेंट है, इधर इतना छोटा सा है, तुम नहीं हो सकते रेडिकल एक्सिस पे, तो इसका मतलब तुम्हारी लाइन भी रॉन्ग ही है। सिमिलरली ये भी नहीं हो सकती, इसके इस पॉइंट से बात कर लो कि भाई तू रेडिकल एक्सिस पे है, कि हाँ जी, तो इसका मतलब तू यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल टेंजेंट बना रहा है, हाँ जी, ऐसा तो नहीं है, भाग जाए यहां से, यानी रेडिकल एक्सिस भी गलत है। तो ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगी। सिमिलरली इससे बात करके देख लो इस पॉइंट से कि भाई तू दोनों पे इक्वल टेंजेंट बनाएगा, हाँ, एक तो इतना जरा सा बन रहा है और एक देखो कैसा बन रहा है, भाग जाए यहां से। तो इसकी वजह से डिस्कार्ड होके हमारे पास इस वाले सिनेरियो में तो यही बचेगा कि इसके इस तरफ बनेगी। अब कितनी दूर बनेगी ये सर्कल्स के रेडियस उनके साइज वगैरह पे डिपेंड करेगा, जब हम सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। और इसमें अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है कि यार ये वाला जो केस होता है इसमें तो समझ के दोनों के बीच में होगी, पर बीच में किधर होगी, इसके ज्यादा पास होगी या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी या इस तरफ होगी। तो पहली बात मैं बता दूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होती, सेंटर टू सेंटर जब हम ज्वाइन करते हैं उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं आता। ये आपकी गलत फहमी है, इट इज योर मिस्टेक। एक्चुअली इट इज क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, और बड़े वाले के सर्कमफ्रेंस के पास होती है। ये हम बड़े आराम से प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए ये ऐसे जा रहा है लाइन, ये सेंटर टू सेंटर लाइन है, ये एक पॉइंट है जो रेडिकल एक्सिस पे है, इसका काम है दोनों पे इक्वल लेंथ ऑफ टेंजेंट बनाना, वो लेंथ एल और एल मान लिया। ये छोटा रेडियस, ये बड़ा रेडियस, ये वाली जो लेंथ आई ये रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये वाली लेंथ रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर। खुद देखो ये लेंथ बड़ी है, ये लेंथ छोटी है, तो इट वोंट बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ C1 C2 सेंटर टू सेंटर, ये छोटे वाले के सेंटर के पास होगी। हाँ, सर्कल्स के रेडियस इक्वल हो गए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी।
तो आप ये मत सोचिएगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लोगों को गलतफहमी हो जाती है, परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर नहीं है। तो छोटे वाले के सेंटर के पास होती है और बड़े वाले के सरकमफ्रेंस के पास होता है इस डायग्राम में। क्यों होता है? क्योंकि देखो सरकमफ्रेंस से अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे इसी का, तो ये जो डिस्टेंसेस है ये सरकमफ्रेंस से निकल रहे हैं, ये जो डिस्टेंसेस है। तो ये येलो वाला जो डिस्टेंस है ये ऐसा आएगा, और जो पिंक वाला डिस्टेंस है वो ये आएगा। ये छोटा है पर सब्ट्रैक्ट भी इसमें से छोटा हो रहा है, ये बड़ा है उसमें से बड़ा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब दोनों में से कौन जीतेगा कौन हारेगा, इन्हें रैशनलाइज कर लीजिए। द मोमेंट यू रैशनलाइज, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये क्वांटिटी छोटी होगी, यानी पिंक वाला छोटा होगा। हेंस इट इज क्लोजर टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉल ऑफ बिगर सर्कल। मतलब इस वाले डायग्राम में देखिए कितना प्यारा वो बैलेंसिंग एक्ट करता है कि जैसे अगर मान लीजिए मैं दो सर्कल बनाता हूं तो कितना खूबसूरत बैलेंसिंग एक्ट है। जैसे मम्मी पापा की जब लड़ाई होती है तो बच्चे बड़ा अच्छा बैलेंसिंग एक्ट करते हैं कि थोड़ी सी मम्मी की तरफ ले ली, थोड़ी सी पापा की तरफ बात मान ली, नहीं तो दोनों का ही गुस्सा ऊपर चढ़ जाएगा लड़ाई में। तो वही बैलेंसिंग एक्ट है। ये सेंटर टू सेंटर है, इस सेंटर टू सेंटर का जो मिड पॉइंट होगा, आई थिंक यहां मिड पॉइंट आ रहा है एम। देखिए सेंटर टू सेंटर का मिड पॉइंट आई थिंक इधर है। ये मिड पॉइंट से इस तरफ होगी क्योंकि छोटे वाले सेंटर के पास होना, और वहीं पे सरकमफ्रेंस टू सरकमफ्रेंस देखो, सरकमफ्रेंस टू सरकमफ्रेंस ये जोन है, इसका मिड पॉइंट ये है एन, इसके इस तरफ होगी क्योंकि बड़े वाले के सरकमफ्रेंस के पास होना। तो वो जो बैलेंसिंग एक्ट है ना वो कुछ कुछ यहां कहीं होगा ऐसा, बड़े वाले के सेंटर के पास और छोटे वाले के सरकमफ्रेंस के पास, उस वाले डायग्राम में। तो हमने एक्चुअली सारे डायग्राम्स में आराम से हम लोगों ने रेडिकल एक्सिस बना के देख लिए। एक बार आप लोग भी सारे डायग्राम में रेडिकल एक्सिस के साथ कंफर्टेबल हो जाइए। इसमें ये इधर, इधर और इधर, इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी डायग्राम आ रहा है रेडिकल एक्सिस का तो ये सिर्फ आपका भ्रम है। रेडिकल एक्सिस एक सर्कल से दूसरे सर्कल को सब्ट्रैक्ट करके आती है जब सर्कल्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। देयर आर मेनी अदर ज्योमेट्रिकल कूल थिंग्स अबाउट रेडिकल एक्सिस दैट वी आर नॉट डूइंग हियर, क्योंकि आपको मैं इसी मोमेंट पर उतना कराना चाह रहा हूं जिससे आपका जेई एडवांस में और जेई मेंस में फायदा हो जाए। तो चलिए आगे चलते हैं कि आप रेडिकल एक्सिस तो बनाना सीख गए, अब थोड़ी हायर और अदर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ये जिन केसेस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन रहे हैं उस केस में ये उनको बाइसेक्ट करती हैं। जैसे देखिए मैंने तीनों सिनेरियो बना रखे हैं, इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी बना हुआ है, इसमें खाली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ वैसी ही 0 है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि ये इनके मिड पॉइंट से पास करती है, मतलब ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे, इसका काम है दोनों पे इक्वल टेंजेंट बनाना, तो इसलिए ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी तो ये मिड पॉइंट। ऐसे ही ये इस पर्पल वाले का मिड पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से इधर और इधर टेंजेंट इक्वल बनेगा, तो इट बाइसेक्ट्स डीसीटी एंड टीसीटी। तो जब भी वो जो आपके सारे सिनेरियोज हैं उन सिनेरियो में जब भी आपका डीसीटी टीसीटी बनेगा और रेडिकल एक्सिस को कट कर रहा है उसको बाइसेक्ट करेगा। एक्चुअली जो बाकी सिनेरियोज बचे सर्कल के, एक तो उसमें ये वाला बचा, अब इसमें जो कॉमन टेंजेंट की लेंथ वैसी 0 है तो उसको तो क्या ही बाइसेक्ट कर देना बोलना है, और एक ये वाला सिनेरियो बना इसमें कॉमन टेंजेंट बन ही नहीं रहा है। तो उन दोनों के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम इन तीन सिनेरियो के बारे में बात कर रहे हैं। इन तीन सिनेरियो में इन दोनों के मिड पॉइंट से पास करेगा, इधर इसको बाइसेक्ट करेगा, इधर इसको भी करेगा और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को भी करेगा। इसको अच्छे से याद रखिएगा।
यानी मिड पॉइंट्स ऑफ डीसीटी एंड टीसीटीज आर कोलिनियर, दे लाई ऑन रेडिकल एक्सिस। इसके अलावा अगर कोई सर्कल एस और एस डैश दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो उसका सेंटर रेडिकल एक्सिस पे होता है, जिसको आप बड़े आराम से लोकस के थ्रू प्रूव भी कर सकते हैं, या होमवर्क भी ऐसे प्रूव कीजिएगा, बड़े आराम से 3 लाइन के अंदर प्रूव हो जाता है। पर से याद भी रखिए, अगर दो सर्कल्स को एक तीसरा सर्कल कट कर रहा है और ऑर्थोगोनली कर रहा है तो गारंटीड तीसरे वाले का सेंटर रेडिकल एक्सिस पे होगा। पर ध्यान दीजिए, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर सेंटर रेडिकल एक्सिस पे तो ऑर्थोगोनली कट करेगा। मतलब कहानी ऐसी है कि अगर इन दोनों सर्कल को एक और सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करना है, वो इन दोनों को ही ऐसे 90-90 पे कट कर रहा है, तो ये पक्का है कि इसका सेंटर इन दोनों की रेडिकल एक्सिस पे होगा, पक्का। पर यह पक्का नहीं है कि अगर एक और सर्कल है उसका सेंटर इन दोनों की रेडिकल एक्सिस पे, तो वो इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट करेगा ही करेगा। नहीं, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है उसका रेडियस इतना छोटा सा हो कि इस वाले को तो टच करके निकल गया, उस तक पहुंच भी नहीं रहा वो। तो कन्वर्स नहीं, मतलब रेडियस भी एक पर्टिकुलर रेडियस होना चाहिए, तब जाके वो ऑर्थोगोनल कटिंग करेगा। अब वो पर्टिकुलर रेडियस क्या होगा उसको भी जरा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये वो पॉइंट है जिसपे हमने सेंटर रखा हुआ है रेडिकल एक्सिस पे, वहां से एक सर्कल जा रहा है जो इनको इंटरसेक्ट कर रहा है ऑर्थोगोनली। अब ये जो रेडियस है ना इस सर्कल का, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट के इक्वल होना चाहिए जो इस पॉइंट से सर्कल पे बनते हैं। क्योंकि याद रखो, ऑर्थोगोनल सर्कल्स में सबसे प्यारी प्रॉपर्टी होती है कि इसका रेडियस इस वाले का टेंजेंट होगा और इसका रेडियस इस वाले का टेंजेंट होगा। एक का टेंजेंट दूसरे का रेडियस होता है और दूसरे का टेंजेंट पहले वाले का रेडियस होता है, तभी वो बीच में एंगल ये 90 डिग्री बनता है। तो इसका रेडियस इसका टेंजेंट होगा, और मजे की बात है अगर इसका टेंजेंट बनाओगे ना वो इस वाले का रेडियस आ जाएगा, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो अगर आपने ऑर्थोगोनल सर्कल चाहिए ही चाहिए दोनों को ऑर्थोगोनल, तो उसका सेंटर रेडिकल एक्सिस पे होगा, पर रेडियस भी आपको लेंथ ऑफ द टेंजेंट के इक्वल होना करना पड़ेगा। और लेंथ ऑफ द टेंजेंट कौन सा? इन चारों ही लेंथ ऑफ द टेंजेंट ये इक्वली आने वाली है। यही तो प्रॉपर्टी है रेडिकल एक्सिस की कि वो इधर और इधर सेम पावर रखता है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट भी इक्वल होगा। तो आप लेंथ ऑफ द टेंजेंट को रेडियस लेके सर्कल बना लीजिए, आपका वो वाला सर्कल आ जाएगा जो ऑर्थोगोनल है। वहीं पर अगर आपने थोड़ा टाइम पास कर दिया, एक छोटा सा सर्कल बना दिया, कुछ और कर दिया, तो वो ऑर्थोगोनल नहीं है। यू विल हैव टू टेक लेंथ ऑफ द टेंजेंट एज द रेडियस, देन इट कम्स वो। तो यस, any circle which cuts two given circles orthogonally, its center lies on radical axis. But if a circle center lies on radical axis, it is not, we are not sure that it will be that orthogonal वाला circle. It can be other one. कोई hypocrite हो सकता है। अच्छा, अब ये इनफैक्ट ये किसी भी डायग्राम में ऑर्थोगोनलिटी बड़े आराम से विजिबल भी है। अब जैसे यहां पर है, तो यहां इसको सेंटर मान के वो ऑर्थोगोनल वाला सर्कल बनाना है, तो पहले टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट की लेंथ के हिसाब से। ओके, ऑसम। ये लीजिए, ये वो सर्कल है जिसको ऑर्थोगोनली कट करना है। यहां बना लीजिए, पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट, तीसरा टेंजेंट, तीनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल है, इसको सेंटर मान के सर्कल बना लीजिए। ये वो वाला सर्कल। ऐसे यहां करके देख लीजिए, ये सेंटर है, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, सारे इक्वल। ये लीजिए, बचे हुए डायग्राम भी हैं इस केस में भी। अगर इधर सेंटर रखा है तो ये टेंजेंट, ये और ये इक्वल है। ये लीजिए, ये वो सर्कल है जो 90 डिग्री पे कट करेगा। इधर भी ये और ये इक्वल। ये देखिए, अब 3 सर्कल जब आते हैं तो कहानी अलग होती है। याद रखिए, तीनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस नहीं होती, रेडिकल एक्सिस पेयर में ही निकलती है। तो 3 सर्कल है, तो पेयर 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 बना के रेडिकल एक्सिस 3 निकलेंगी, पहले दूसरे की, दूसरे तीसरे की और तीसरे पहले की। तो एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0 से पहले वाले की, एस डैश माइनस एस डबल डैश इक्वल टू 0 से दूसरे वाले की, एस डबल डैश माइनस एस इक्वल टू 0 से तीसरे वाले की। 3 रेडिकल एक्सिस होंगी, पेयर में निकलेंगी। अगर आपका 6 सर्कल है तो 6C2 रेडिकल एक्सिस होंगी, निकलती पेयर में ही है। वो बात अलग है, पेयर आपने निकाली, दो की इस पेयर की निकाली, इस पेयर की निकाली, आंसर सेम आ गया, वो अलग कहानी है। वो सब हम पढ़ेंगे भी सिस्टम ऑफ सर्कल्स के ऊपर। अगर वीडियो बनाना है तो मुझे जरूर बताइएगा। अब
तीन सर्कल्स हैं, अगर उनके सेंटर्स नॉन कोलिनियर है, मतलब देखिए इन तीनों के सेंटर्स हैं, दे आर नॉट कोलिनियर, या फिर उनके सेंटर्स कोलिनियर है, ये दो सिनेरियो की बात कर रहे हैं। अगर उनके सेंटर्स नॉन कोलिनियर है, एक ध्यान दीजिए, एक मैंने बहुत प्यारा शॉर्ट में बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया है, उसका वीडियो का थंबनेल भी आपको दिख गया होगा, डिस्क्रिप्शन में है भी, उसको उस क्वेश्चन को चेकआउट कीजिए। खूबसूरत अल्टीमेट क्वेश्चन है, एंड मुझे लगता है बहुत प्रोबेबल है, क्योंकि वो बहुत छोटा और सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, उसको जरूर देखिएगा एक बार। चलिए वापस आ जाते हैं इधर कि अब अगर मान लीजिए सेंटर नॉन कोलिनियर है, तो नॉन कोलिनियर सेंटर्स में कहानी क्या होती है कि ये जो इनकी रेडिकल एक्सिस आती है ना, ये और ये कॉन्करेंट होती है, इट इज कॉन्करेंट। तो मान लीजिए आपकी s माइनस एस डैश इक्वल टू 0 है, ये s डैश माइनस एस डबल डैश इक्वल टू 0 है, ये s माइनस एस डबल डैश इक्वल टू 0 है। आप खुद देख सकते हैं, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये तीसरी लाइन आ रही है, लाइन 1 प्लस लाइन 2 गिव्स लाइन 3। खुद देखो ना, इन दोनों को ऐड करके देखो, ये आ रही है। अगर L1 प्लस L2 गिव्स लाइन 3, तो इसका मतलब इन दोनों की फैमिली में तीसरी वाली है, इसका मतलब देयर मस्ट बी अ कॉमन पॉइंट जहां पर तीनों मीट करते होंगे। और भी आप प्रूव कर सकते हो कि मान लीजिए अगर आपने मान लिया कि ये वाला, चलिए ये वाली लाइन अलग है, ये दोनों मिल गए यहाँ पे। अब इस पॉइंट की क्या खास बात है, ये ऐसा पॉइंट है जो इस इन दोनों की रेडिकल एक्सिस पे, तो मतलब उसकी पावर इन दोनों के लिए इक्वल, इसकी पावर इन दोनों के लिए भी इक्वल, क्योंकि इन दोनों की रेडिकल एक्सिस पे। तो देखा जाए तो इसकी पावर तीनों के लिए इक्वल है, तो इन दोनों के लिए इक्वल है ही, इसका मतलब उसका हक है इन दोनों की रेडिकल एक्सिस पे होना। तो वापस इस रेडिकल एक्सिस को यहीं से पास करा। तो अगर तीन सर्कल्स के सेंटर नॉन कोलिनियर होते हैं, तो उनकी आपस में रेडिकल एक्सिस होती है ना, वो कॉन्करेंट हो जाती है। और जिस पॉइंट पर कॉन्करेंट होती है, उस पॉइंट को हम लोग रेडिकल सेंटर कहते हैं, वी कॉल दैट रेडिकल सेंटर। पर हाउएवर ध्यान दीजिए, वो वी कॉल दिस पॉइंट एज रेडिकल सेंटर। हाउएवर ये जो है ना, इस सिनेरियो में कॉन्करेंट नहीं होंगी, क्योंकि क्या होगा, जैसे इन दोनों के केस में ये रेडिकल एक्सिस आई, इधर ये रेडिकल एक्सिस आई, और इन दोनों की रेडिकल एक्सिस कुछ ऐसी चली गई, तो ये तीनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो अगर सेंटर्स नॉन कोलिनियर है, तो पक्का रेडिकल सेंटर नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, और उसके बारे में हम समझते हैं रेडिकल सेंटर्स, जब सेंटर्स नॉन कोलिनियर है, ये ऐसा पॉइंट है जिसकी पावर तीनों सर्कल के लिए सेम है। और जरूरी नहीं सर्कल्स के बाहर ही रहे, सर्कल्स के अंदर भी हो सकता है। देखिए इस डायग्राम में, ये सर्कल्स के अंदर भी इसकी पावर तीनों के लिए सेम आएगी, चाहे नेगेटिव आए, चाहे पॉजिटिव आए, चाहे जीरो ही आए, वो ऑन द सर्कल भी हो सकता है तीनों के। ये देखिए इस केस में ऑन द सर्कल है, ये रहा, क्योंकि आपका पहला रेडिकल एक्सिस इधर आएगा, दूसरा इधर आएगा, और तीसरा ऐसे जाएगा, ये रहा। ऑन द सर्कल भी हो सकता है, तीनों के लिए सेम तरीके से बिहेव करेगा। अच्छा, उस सिनेरियो में भी सोचिए कि उसकी पावर तीनों सर्कल के रेस्पेक्ट में सेम है, तो अगर मान लीजिए वो कुछ टेंजेंट वेंजेंट बनाने की कोशिश करे, तो वो तीनों के ऊपर इक्वली टेंजेंट बनाएगा, यानी ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये सब पे सेम ही बनेंगे, 6 के 6। इधर बनेंगे नहीं, लेकिन इधर तो बनेंगे ना, वो 6 के 6 सेम ही हो जाएंगे लेंथ वाइज। और अगर उसको सेंटर मान के मैं सर्कल बना दूं एक, तो वो सर्कल तीनों के तीनों को कट करेगा। और मजे की बात देखिए, वो तीनों के तीनों को ऑर्थोगोनली कट करेगा, क्योंकि उसमें वही काम हो रहा है, एक का रेडियस दूसरे का टेंजेंट। इसको हम रेडिकल सर्कल कहते हैं। तो सेंटर तो रेडिकल सेंटर है, और रेडियस लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, तीनों में से किसी में भी ले लो, वैल्यू सेम ही आएगी। इसके ऊपर बड़ा ही जोरदार और प्यारा क्वेश्चन है कि तीन सर्कल्स का रेडियस 4, 6, 8 है, और ये तीनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ऐसे। तो एरिया ऑफ रेडिकल सर्कल बताओ। अब कई बच्चे पता है इक्वेशंस वगैरह बना के सब्ट्रैक्ट करके करने की कोशिश करेंगे, उनकी हालत होगी खराब, क्योंकि फंडे क्लियर नहीं है। तो सोचेंगे यार इसकी इक्वेशन ले लूं, इसको ओरिजिन पे रख लेता हूं, इसको कुछ 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 करके परेशान हो जाएंगे। रिलैक्स, आराम से देखो भाई, यही होगी रेडिकल एक्सिस, ये इधर रेडिकल एक्सिस होगी, और ये इधर रेडिकल एक्सिस होगी। तीनों रेडिकल एक्सिस एक जगह जाके मीट करेंगी, वो पॉइंट रेडिकल सेंटर होगा। उस पॉइंट से इनमें से किसी भी सर्कल पे जो टेंजेंट बनाओगे, उस टेंजेंट की लेंथ ही उस रेडिकल सर्कल का रेडियस होगी। तो आप खुद देख सकते हैं, सबसे पहली बात, इस पॉइंट से इधर टेंजेंट बनेगा, ये इधर, और इस पे इधर। तो ये जो पॉइंट आ रहा है, लुक एट दिस वेरी केयरफुली,
यहां से यहां तक लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यहां से यहां तक लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यहां से यहां तक लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये इक्वल आनी चाहिए तीनों के लिए, क्योंकि दोनों ये सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो वो जो सर्कल बनेगा वो ऐसा बनेगा। वो क्या है इस ट्राइंगल का, ये सर्कल जो रेडिकल सर्कल है, यस रेडिकल सर्कल विल बी दी इन सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल। तो वो जो आपको रेडियस निकालना है वो इसका इन रेडियस निकालना है, तीनों लेंथ पता है, आप इन रेडियस आराम से डेल्टा बाय एस वाले फॉर्मूले से निकाल के, होमवर्क है कमेंट्स में लिख के बताइएगा। सोचिए कई बच्चे इसको इक्वेशन से भी कर रहे होते। इसी से मिलता जुलता एक और जोरदार क्वेश्चन भी है कि अब 3 सर्कल्स है, इनके रेडियस है 2, 4 और 10, ये ऐसे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, जाहिर सी बात है 10 वाला सबसे बड़ा है, 4, 2। अब इनके रेडिकल सर्कल का एरिया बताओ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट्स करिएगा, आंसर बताइएगा। इसके साथ साथ हमने एक जेई एडवांस का पीवाईक्यू का वीडियो बनाया जो रेडिकल एक्सेस के ऊपर है, और एक बहुत ही कूल वीडियो जो बच्चे स्पेशली मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, डस्कार्टिस वाला, वो दोनों वीडियोस के थंबनेल आपको दिख गए होंगे, डिस्क्रिप्शन दिख गया होगा, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिए। जेई एडवांस के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी आ सकता है क्योंकि फॉर्मुला ही तो है, आपको आना ही चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों हमने बहुत अच्छे अच्छे बैचेस लॉन्च किए 11, 12 और ड्रॉपर के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स के बैचेस। ओलंपियाड का बैच भी लॉन्च हो गया है जो अब IOQM 2026 को टारगेट कर रहे हैं। एपेक्स बैच जो बच्चे क्रैश कोर्स की रिक्वायरमेंट है, एक बार हमारे बैचेस चेकआउट कीजिए, इस फोन नंबर पर कॉल कीजिए, या इस नंबर पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रैक्टिस बैच यानी वेलर बैच उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई वहां अच्छी चल रही है, पर वो चाहता है कि हमारी प्रैक्टिस उस तरह से हो जिस तरह से हम एकेडजा पर देख रहे हैं, तो वो संडे टू संडे हमसे कनेक्ट रह के अपनी प्रैक्टिस के थ्रू अपनी पढ़ाई को इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक बार चेकआउट कीजिएगा इन बैचेस को, और ध्यान रखिएगा कंट्रोवर्सी से ज्यादा रैंक दुख देगी एक दिन, पढ़ लो।